द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन द एक्स एक्सिस। चलो ठीक है, मैं प्रोजेक्शन निकालता हूं, हैव ए लुक। प्रोजेक्शन भी आपको बताता हूं इस वक्त क्या होता है। प्रोजेक्शन इज कंपोनेंट एंड नथिंग एल्स। ये वेक्टर ए समझो, स्पेस में ही सही। अगर ये अल्फा है और आपने कम परपेंडिकुलर डाल दिया, बताइए इस ओ से यहाँ ओ पी और एम, यह कहलाता है प्रोजेक्शन। दिस ये जो जब परपेंडिकुलर डालोगे पी से एक्स एक्सिस पर, पी पॉइंट से मतलब टिप से आप एक्स एक्सिस पर एक नॉर्मल डालोगे, वो एक्स एक्सिस को एम पर कट करेगा, ठीक। तो ओ एम जो है, पहले देखो आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो और ये एक्स एक्सिस को एम पर कट कर रहा है, तो ओ एम जो है उसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। क्या कहते हैं इसको? कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। वो कंपोनेंट कैसे निकलेगा? जब आप पॉइंट पी से, अगर ये स्पेस में भी होगा तब भी आप पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल सकते हो। जितना ये एक्स एक्सिस पर कट करेगा डिस्टेंस या लेंथ, उसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, दैट्स ऑल। और सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। बस ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर क्या है वो, मतलब अगर ये रॉड समझो, आप एक रॉड समझो, ये वेक्टर अगर लाइट ऐसे पड़ती होगी, वर्टिकली लाइट पड़ती होगी, तो ये जो है ये पार्ट, ये इतने पार्ट का शेडो होगा। अगर लाइट ऊपर से आ रही है इस वेक्टर ए पर, अगर वेक्टर ए को रॉड समझो और लाइट आ रही है ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो लाइट जो है यहां पर भी लाइट आएगा, यहां पर भी लाइट आएगा, लेकिन इस लाइट की वजह से ओ एम पर एक शेडो आएगा, तो ये शेडो प्रोजेक्शन कहलाता है। सो इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ, इस ओ एम को कहेंगे हम कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और वी कैन से इट्स द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस, दैट्स ऑल। तो ए cos अल्फा इज द आंसर।